नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल रतुल क्लासेस में। मैं आपको इस वीडियो में प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को कराने वाला हूं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि यदि एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो यह 10% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो इसके फ्रैक्शन हो गई 1/10। तो 25,000 गुणा 11/10। बढ़ने का मतलब उसमें ये 10 में 1 ऐड हो जाएगा, तो 11/10 गुणा 11/10 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि 2 साल बाद प्रश्न में पूछा गया है। तो 0 से 0 कट जाएगी 2 बार, तो ये 250 गुणा 121 बराबर ये गुणा हो के आएगा 30,250। ये आंसर होगा इस सवाल का। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है कि एक बाइक 50,000 रुपये में खरीदी जाती है। इसका मूल्य सालाना 10% की दर से घटता जाता है। कितने वर्षों में इसका मूल्य 36,450 हो जाएगा। तो 50,000 से 36,450 हो जाएगा, तो ये 0 कट जाएगी। तो ये 5 से काटें तो 5 से 1,000 बार कटेगा और 5 से 729 बार कटेगा। यदि इसको देखा जाए तो ये 10 का घन है और ये 9 का घन है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका ये 3 साल आंसर होगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि एक शहर की आबादी एक वर्ष में 40 लाख से बढ़कर 44 लाख हो जाती है, तब प्रति वर्ष वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 40 लाख से 44 लाख हो जाती है शहर की आबादी, तो कितनी बढ़ी? 4 बढ़ी। कहाँ से? 40 से। प्रतिशत के लिए गुणा 100, 4.40 0 बराबर 10% वृद्धि हुई आबादी पर। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है कि सीमा अपनी आय का 5% यात्रा पर, बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है। फिर वह 120 रुपये दान करती है और वह अभी भी 1,400 रुपये बचाती है, तो उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय हम मानेंगे 100 रुपये, तो इसमें से 5% यात्रा पर खर्च कर दिए तो 95% बचाती है, और बाकी का 20% भोजन पर खर्च करती है, तो 80% बचाती है। और फिर भी इसके बाद 120 रुपये दान कर देती है, माइनस 120, इसमें से 120 रुपये घटा देंगे तो उसके पास 1,400 रुपये बचते हैं। यहाँ से 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 से 19, 5 से 19 बार, 5 से 20 बार, तो 1976x/100 बराबर ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 1520, और ये 20 बार कट जाएगा, तो x बराबर 2,000 आय होगी कुल। अब देखेंगे हम प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया है कि एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुए तथा 48% छात्र गणित में फेल हुए। यदि 40% छात्र दोनों विषयों में फेल रहे, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र पास हुए। इस प्रश्न को हम 2 विधि से कर सकते हैं। नंबर 1 वेन डायग्राम से, और दूसरा फेल और पास के हिसाब से। वेन डायग्राम से कर देखते हैं। पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे जो दोनों विषयों में दिया हुआ होगा।
तो यहाँ पर दोनों विषयों में फेल बताया गया है। 40% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो हम फेल का ही डायग्राम बनाएंगे। यहाँ साइंस होगा, यहाँ मैथ। यहाँ दोनों विषयों में कितने 40% छात्र फेल हुए हैं, तो दोनों यहाँ पर ये बीच में रखा जाएगा। और 53% विज्ञान में फेल हुए, तो 53 में से 40 गया तो 13 बचा, 13 साइंस में रह गए, क्योंकि ये टोटल 53 हो गया यहाँ पर। और 48% गणित में, तो यहाँ पर 8% आएगा, क्योंकि ये टोटल मिलाकर 48% हो जाएगा। तो ये फेल का आएगा 13 + 40 + 8 बराबर, ये हो गया हमारा 61%। तो ये फेल होगा। तो यहाँ पर पास हो जा, दोनों विषयों में कितने % छात्र पास हुए, तो इसे 100 में से हम घटा लेंगे, तो बराबर 39% दोनों विषयों में पास हुए। ऐसी और छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रतुल क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।